In this video, we will discuss about factorial notation. Chapter 6 है permutations and combinations 11th maths NCERT। तो लास्ट वीडियो में हमने एक एक्सप्रेशन देखा था n-1 n-2 डॉट 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 n-r+1। इस पूरी एक्सप्रेशन को हम डिनोट करे थे वहां पे NPR से करे थे हम, राइट। इस पूरे एक्सप्रेशन को लिखने बहुत मुश्किल हो रही थी। इसके लिए हम नया नोटेशन लाए थे जिसको मैंने बताया था वहां पे फैक्टोरियल बोलते बोल के। तो अब हमें देखना है कि फैक्टोरियल होता क्या है। ये जो NPR जो बैठेगा, दो कंडीशन है। सबसे पहले रिपीटेशन नॉट अलाउड है और ऑब्जेक्ट कैसे रहना, डिस्टिंक्ट रहना। डिस्टिंक्ट बोले तो अलग, डिफरेंट रहना, सेम नहीं रहना। डिस्टिंक्ट जैसे रोज है चलेगा, रूट नहीं चलेगा, ओ रिपीट हो रहा, राइट ना, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल नोटेशन क्या है वो देखेंगे हम। यहाँ पे लिखा हुआ हूं मैं फैक्टोरियल नोटेशन का डेफिनेशन ऑलरेडी। द नोटेशन n फैक्टोरियल represent the product of first n natural number, that is the product 1 into 2 into 3 into dot 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 n minus 1 into n is denoted as n factorial। मीन्स n फैक्टोरियल अगर रहा तो उसको n n-1 n-2 डॉट 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 अप टू कहाँ तक, पूरा 1 तक जाना पड़ेगा। अरे बात समझ में है ना। अगर कंफ्यूज हो रहा तो यहाँ पे देखिए आप। अब मान के चलो 5 है, ये फैक्टोरियल लगाया n फैक्टोरियल। इस बात को हम ऐसे भी लिखते, n को इसके अंदर डालते, ये n फैक्टोरियल हुआ, ये भी n फैक्टोरियल हुआ, ठीक है। इसे जो रीड करते n फैक्टोरियल या फैक्टोरियल n। अब 5 फैक्टोरियल है, इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं 5 फैक्टोरियल। तो अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे। 5 को ना पूरा 1 तक जाना है, प्रोडक्ट n नेचुरल नंबर, तो क्या होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। अरे बात समझ में आ रही ना। ये मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा, मैं 5 से पूरा 1 तक गया। अब मान के चलो 5 फैक्टोरियल है, इस बात को मैं असेंडिंग ऑर्डर में भी जाऊंगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, कहाँ तक जाना है 5 तक। अब इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। तो फैक्टोरियल नोटेशन कुछ भी नहीं है, ये वाला नोटेशन रहेगा या नहीं तो ये वाला नोटेशन रहेगा। तो वो प्रोडक्ट होता है n नेचुरल नंबर का। तो यहाँ पे द नोटेशंस n फैक्टोरियल रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट, वो तो मल्टीप्लाई आप फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अगर कहीं पे है समझो 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल है, तो 3 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर 6 आता। अरे ठीक है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 फैक्टोरियल कितना होता है मालूम, 1 होता है, ठीक है ठीक है। 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 2 इंटू 1 मीन्स कितना होता है 2 होता है, ठीक है ठीक है। 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 1 मीन्स कितना होता है 6 होता है, ठीक है ठीक है। 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना होता है, ये 24 होता है, राइट ना, ठीक है 24 होता है। ऐसे एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा, राइट, ठीक है ठीक है। और एक बात यहाँ पे ये भी देखना है कि 0 फैक्टोरियल ना, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। क्या होता है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, इस बात को याद रखो आप। फैक्टोरियल ना सिर्फ फैक्टोरियल हम जो है सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर का निकालते, इंक्लूडिंग जीरो। तो मैं बोल सकता हूँ फैक्टोरियल ना होल नंबर का निकाला जाता है, होल नंबर का। अगर कहीं पे लिखे हुआ है -3 फैक्टोरियल नहीं निकाल सकते। अगर कहीं पे लिखे हुआ है 1/2 फैक्टोरियल नहीं निकाल सकते। अगर कहीं पे लिखे हुआ है 3/5 फैक्टोरियल नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, अगर ऐसा लिखे हुआ है 3/5 है, 3 पे भी फैक्टोरियल है, 5 पे भी फैक्टोरियल है, तब हम निकाल सकते हैं। अरे बात समझ में आ रही ना। तो फैक्टोरियल सिर्फ होल नंबर का निकालते, और फैक्टोरियल क्या होता है, नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट होता है 1 से लेकर वो जो गिवन नंबर है। अब मान के चलो अगर मैं दिया आपको 6 फैक्टोरियल, कैसे निकालते हैं आप, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट होता है, राइट, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ठीक है। क्या मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये 6 फैक्टोरियल है आपका, ठीक है, ये 6 एज इट इज। ये पूरा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्या ये 5 फैक्टोरियल है। अरे यस यस यस। क्या इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ मैं 6 फैक्टोरियल है,
ठीक है 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, अरे लिख सकता हूँ मैं 6 इंटू 5 लिखा मैं, ये 4 से पूरा 1 तक 4 फैक्टोरियल हुआ। या इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 6 फैक्टोरियल है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, यस। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं 6 फैक्टोरियल क्या 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, अरे यस ठीक है। और 6 फैक्टोरियल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं कैसे, लास्ट में ये फाइनल ऐसे, अरे राइट ना, ठीक है। तो यहाँ 0 फैक्टोरियल मैं आपको 1 बताया, वो कैसे है वो यहाँ पे एक नज़र देखो आप। उससे पहले मैं एक बात आपको बताऊंगा, यहाँ पे एक लाइन लिखूंगा मैं, फॉर अ नेचुरल नंबर n, क्या, फॉर अ नेचुरल नंबर n, ठीक है, कहीं पे है n फैक्टोरियल, इस बात को हम लिखते हैं n को अगर बाहर डाला तो एक कम बचता, n-1 बाहर फैक्टोरियल बचता। यहाँ पे अगर फैक्टोरियल लिया मैं तो 1 तक जाने की जरूरत नहीं, अगर ये फैक्टोरियल रिमूव करते एक एक कम बचता। या ऐसे भी लिखता हूँ मैं n फैक्टोरियल है, n बाहर है, n-1 को भी बाहर डाल रहा हूँ मैं, तो फिर रिमेनिंग n-2 फैक्टोरियल बचता, ठीक है ना। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं n फैक्टोरियल है, n-1 को भी बाहर डाल रहा हूँ मैं, n-2 को भी बाहर डाल रहा हूँ मैं, तो n-3 को भी बाहर डाला तो फैक्टोरियल यहाँ पे लगेगा, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा, एंड सो ऑन, अरे राइट ना, ठीक है। ये कहाँ तक जाएगा, पूरा लास्ट में 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे बताया आपको 6 फैक्टोरियल को कैसे बनता लिखते हैं, तो यहाँ पे मैं ऊपर लिखूंगा वी कैन राइट 6 फैक्टोरियल को हम 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, या 6 इंटू 5 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ऐसे लिखते हैं, अरे राइट ना, ठीक है। अभी मैं बताया आपको 0 फैक्टोरियल 1 होता है, वो कैसे होता है, यहाँ पे देखो आप क्या देखिए यहाँ पे हम 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा वी नो दैट, ठीक है, क्या ये कंडीशन लिखूंगा मैं, n फैक्टोरियल क्या हो रहा है, n-1 फैक्टोरियल हो रहा है, फैक्टोरियल रिमूव करते जो तो लास्ट में 1 तक आएगा ये, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ मालूम, पुट n पे 1 पुट कर रहा हूँ मैं, n पे क्या कर रहा हूँ 1 पुट कर रहा हूँ, LHS और RHS, तो LHS में क्या होता है 1 फैक्टोरियल इक्वल RHS में n पे 1 ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट के बाहर फैक्टोरियल, ठीक है। 1 फैक्टोरियल ऑलरेडी हम बोली 1 है बोल के, 1 है इक्वल इक्वल 1 ठीक है। ये 1 प्लस का माइनस का गेट कैंसल, रिमेनिंग 0 बचा, 0 इंटू 1 0 0, ये ब्रैकेट के बाहर क्या था, फैक्टोरियल था, तो उस हिसाब से 0 फैक्टोरियल 1 आ गया। तो फैक्टोरियल ना हम किसका किसका निकालते, सिर्फ सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर का इंक्लूडिंग 0, क्योंकि 0 फैक्टोरियल 1 बताया है। अगर मैं आपको बोला 4 फैक्टोरियल कैसे ब्रेक करते हैं आप, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, यानी तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, यानी तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, अरे राइट ना, ठीक है। फैक्टोरियल जो है सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर का, अगर कहीं पे लिखे हुआ है 1/4 फैक्टोरियल नहीं निकाल सकते हम, -7 फैक्टोरियल नहीं निकाल सकते हम, अगर कहीं पे लिखे हुआ है 0.5 फैक्टोरियल नहीं निकाल सकते हैं हम, राइट, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल है एनसीईआरटी ने, वो एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी मैं एग्जाम्पल लिखा हुआ हूँ, एग्जाम्पल 5 है यहाँ पे, एग्जाम्पल 5 इवेलुएट 5 फैक्टोरियल, बेकार क्वेश्चन है, कैसे आता, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मल्टीप्लाई करो इसका आंसर आता, इसका आंसर कितना बैठ रहा है, इसका 120 बैठ रहा, ठीक है ना, 120 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करो 7 फैक्टोरियल, कैसे, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इसको, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, इसको पूरे को मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या बैठ रहा मालूम, 5040 बैठ रहा, राइट ना। नहीं तो इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं और 7 फैक्टोरियल है ना, मैं इसको लिख सकता हूँ 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करो आप, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ऑलरेडी हम यहाँ पे निकाली 120, इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो अगेन आंसर वही आता, अरे राइट ना, ठीक है, ये हो गया। अब रोमन 3 करेंगे हम, 7 फैक्टोरियल -5 फैक्टोरियल है। अगर मैं आपको बोला क्या बोला, अगर मैं बोला आपको 7 - 5 आंसर कितना आता है 2, राइट। 7 फैक्टोरियल -5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल नहीं होता, ये रॉन्ग होता, 7 फैक्टोरियल अलग है, 5 फैक्टोरियल अलग है, बात समझ में आ रही ना। नहीं तो आप डालेंगे सीधा 7 फैक्टोरियल -5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल का आंसर 2, फिर हंसते बैठेंगे, अरे नहीं, ठीक है। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 7 फैक्टोरियल का आंसर ऑलरेडी हम यहाँ पे ले हैं, क्या है
40 माइनस 5 फैक्टोरियल का 120 है। इसको माइनस करो, इसको माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा आपका 4920 आएगा। कितना आएगा? 4920। अरे हो गया ना, ये भी आंसर हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल 6 है यहाँ पे, इसको सॉल्व करेंगे। ऊपर 7 फैक्टोरियल है, 7 फैक्टोरियल को मैं लिखता हूँ 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, यस लिख सकता हूँ। अपॉन में क्या है? 5 फैक्टोरियल। इसको इसको कैंसिल करो, ये 42। आंसर कितना है? 42। अरे आंसर ही आ गया। ठीक है ना? ठीक है, तो आप कौन सा करना है? रोमन 2 करना है एग्जाम्पल 6 का। यहाँ पे देखो 12 फैक्टोरियल को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन में क्या है? 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1। इससे इन गेट कैंसिल, इससे इन गया तो 6, 11 इंटू 6 आंसर कितना? 66। राइट ना? ठीक है, तो करते हैं एग्जाम्पल 11। इवेलुएट n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल व्हेन n 5 है r 2 है। ओके ठीक है, ठीक है, n पे 5 रख दो तो क्या होता है? देखो ये 5 फैक्टोरियल अपॉन में r कितना है? 2, 2 फैक्टोरियल अपॉन में n कितना है? 5 माइनस r कितना है? 2। क्या है ये? फैक्टोरियल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे 5 को ब्रेक करता हूँ मैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, यहाँ तक। ठीक है, 2 को ब्रेक करो, 2 इंटू 1। ठीक है, इंटू 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल, इससे इन गेट कैंसिल, इससे इन गया तो यहाँ पे 2 मीन्स आंसर कितना आया? 10। अरे राइट ना? बहुत सिंपल वे से मैं आपको बताया। मैं वीडियो को पॉज करके इसे नोट करो। तो करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रहा तो 2 मार्क्स में रहता है। इफ 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इक्वल x/10 फैक्टोरियल, फाइंड x बोल के पूछा है। ठीक है ना? इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, मैं देखो इसको सॉल्व करता हूँ मैं। 1 अपॉन में 8 फैक्टोरियल एज इट इज, ठीक है, प्लस 1 अपॉन में 9 को बाहर ले रहा हूँ तो रिमेनिंग एक टर्म अंदर बचता 8 फैक्टोरियल। इस बात को हम देखिए, n फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं हम? n अगर बाहर लिए तो n माइनस 1 फैक्टोरियल बचता, यानी तो ऐसे भी लिखते हैं हम, n माइनस n फैक्टोरियल है, n है, n माइनस 1 को भी अगर बाहर लिए तो n माइनस 2 पे फैक्टोरियल लगता। ये रिमूव कहाँ होता? 3 इंटू 2 इंटू 1 पे होता। ठीक है, RHS देखो अब, x 10 को बाहर लियो, एक कम बचता 9, उसको भी बाहर लियो, एक कम बचता 8 फैक्टोरियल बचता। ये कंडीशन यूज करें हम। ठीक है ना? ठीक है, अब यहाँ पे 1/8 फैक्टोरियल 1/8 फैक्टोरियल दोनों में कॉमन आता 1/8 फैक्टोरियल, तो रिमेनिंग यहाँ पे 1 बचा, प्लस यहाँ पे 1 अपॉन में 9 बचा। ये 1/8 फैक्टोरियल में क्या बोला? फैक्टोरियल होल नंबर का ही निकालते। अरे ये 1/8 इधर फैक्टोरियल नहीं दिया है, नहीं, 1 अलग है, 8 के नीचे है। अब 8 क्या पॉजिटिव इंटीजर है? यस, राइट ना? ठीक है, ठीक है, इक्वल इक्वल RHS में देखो, RHS में जो है 1/8 फैक्टोरियल को बाहर ले रहा हूँ मैं, 1/8 फैक्टोरियल को बाहर लिया तो रिमेनिंग न्यूमेरेटर में x बचा और डिनोमिनेटर में 10 इंटू 9 बचा। अरे राइट ना? 1/8 फैक्टोरियल 1/8 फैक्टोरियल गेट कैंसिल, यहाँ पे एलसीएम कितना आता? 9 आता। 9 इंटू 1 9 प्लस 1 ये कितना हुआ? 10 इक्वल x अपॉन में कितना आया? 10 इंटू 9। ये इधर डिवाइड में है, यहाँ पे लाए तो मल्टीप्लाई होता, उससे इन गेट कैंसिल। ये डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में लाए तो 100 होता और ये x की वैल्यू आ गई। बहुत सिंपल वे से बताया, मैं कुछ नहीं बताया। मैं एक नोटेशन आया, उसको फैक्टोरियल बोलते, उसको ऐसे डिनोट करते या ऐसे डिनोट करते, n फैक्टोरियल, या इसको फैक्टोरियल n भी पढ़ते, इसको ऐसे भी लिखते बोला मैं। n फैक्टोरियल क्या होता बोले तो n, n-1, n-2 डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ तक ये एक्सपैंड होता, ओपन अप होता। एंड फैक्टोरियल ना सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर का, मीन्स मैं बोल सकता हूँ मैं होल नंबर का निकाल सकते हैं। अगर 5 फैक्टोरियल अगर बोला मैं तो ये प्रोडक्ट होता है नेचुरल नंबर का, कहाँ से? पूरा 5 से पूरा 1 तक, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। वीडियो को पॉज करके ये एग्जाम्पल को और ये जो इंट्रोडक्शन जो भी डिस्कस किया मैं इसको और इससे पहले की जो भी एग्जाम्पल थे यहाँ पे मैं डिस्कस किया था, नोट करो।